हेलो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेरेपी के ऊपर थेवन का ये इम्प्रेशन आया था कि ये बहुत रूड और एरोगेंट टाइप का लड़का है जिसको सॉरी करना पसंद नहीं और ना ही किसी की हेल्प पर उसका थैंक यू करना। जब थेवन वहाँ से चला जाता है तो क्रू मेंबर्स उसे बताते हैं कि ये तो बहुत बड़े ग्रुप का चेयरमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रिच बॉय है। जबकि उधर यॉर्क को पता चलता है कि उसके बंदे काम करने में नाकाम रहे हैं, थेवन जिंदा बच गया है। ये सुनकर चॉन को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यॉर्क उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड कम सर्वेंट कम गैंगस्टर सारा कुछ। यहाँ पर वो चॉर्म को शांत करने के लिए स्वीट टॉक करने लगता है, लेकिन चॉर्म वो उसको कोई वैल्यू तो देती नहीं थी। वो प्यार करते करते उसे एक थप्पड़ लगा देती है कि आइंदा काम करके दिखाना, सिर्फ बातें नहीं। अब उसके बाद हमें उसी हैंडसम कॉप को दिखाते हैं। उस कॉप का नाम विनय था और वो कुछ ड्रग डीलर्स का पीछा कर रहा होता है। वो उनके पीछे पीछे उनके साथ बहुत अच्छे से फाइट करता है। सेरेपी के बिल्कुल जोड़ का लग रहा था जिस तरह की फाइट वो करता था, बहुत ब्रेव था और फिर ऑफिसर भी था। ऐसे लड़के तो वैसे ही बहुत चार्मिंग लगते हैं। वो एक गैंग को तो पकड़ लेता है और इतने में उसे एक और जगह पर बुला लिया जाता है। उधर दूसरी तरफ हमें सेरेपी की ग्रैंड माँ को दिखाते हैं। उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। आज वो काफी खुश थी क्योंकि जल्दी उनका सारा सामान सेल हो गया था। सेरेपी भी उनकी हेल्प करने के लिए आती है और उसके बाद वहाँ से सामान लेकर वो लोग घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है कि विनय पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर कुछ अपराधियों का पीछा कर रहा है, लेकिन वो लोग काफी कोशिश कर रहे थे, क्रिमिनल्स उनके हाथ आ ही नहीं रहे थे। यहाँ पर सेरेपी ये देखती है तो उनकी हेल्प करने का फैसला करती है। अब वो जल्दी से जंप करके नीचे उतरती है और उस क्रिमिनल को सामने से आकर रोक लेती है। उसने तो अपना नाइफ भी निकाल लिया था। वो उसका नाइफ गिरा देती है और उसके बाद उसे पानी में भी गिरा देती है। ये सब देखकर ग्रैंड माँ को उस पर बहुत गर्व होता है और विनय वो तो खुद हैरान रह जाता है कि एक लड़की होकर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेती है। अब विनय पानी में कूदता है और जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। अब पानी में से निकलने में सेरेपी हाथ पकड़कर विनय की हेल्प करती है। विनय को सेरेपी पहली ही नजर में बहुत अच्छी लग गई थी। अब ग्रैंड माँ भी आ जाती है और वो देखती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल भीग चुके हैं और ऑफिसर्स की तो वो वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनको ऑफर करते हैं कि हमारा घर करीब ही है, आप शावर ले लें और कपड़े चेंज कर लें। सेरेपी तो ग्रैंड माँ को रोकती रह जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती उनको साथ ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ और सेरेपी मिलकर उन दोनों ऑफिसर्स के कपड़े धो रही होती हैं। यहाँ पर ग्रैंड माँ बातों बातों में कहती हैं कि ये लड़का जिसकी ये शर्ट है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मेरी तो यही विश है कि मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही कोई हैंडसम सा ग्रैंड सन इन लॉ हो। इतने में उसके बहन भाई भी पहुँच जाते हैं और वो देखकर हैरान हो रहे थे कि ये शर्ट्स किसकी हैं। बड़े खुश होते हैं जब पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर हैं। इमेजिन करने लगते हैं कि बहुत हैंडसम से बॉयज होंगे। अब सेरेपी की सिस्टर साथ कपड़े धुलवाने लगती है और सेरेपी अपने घर की लाइट्स फिक्स करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। अब उसी टाइम पर एक मोटा सा बड़े पेट वाला ऑफिसर बाहर आता है जिसे देखकर सेरेपी की सिस्टर का दिल ही टूट जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पीछे पीछे धोती पहने हुए विनय बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी उसकी पर्सनैलिटी देखकर वो सोचती ये वाला तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस निकला। अब सेरेपी उधर लाइट फिक्स करते करते सीढ़ी से गिरने वाली होती है कि विनय आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है, लेकिन उसे तो संभाल लिया था पर उसकी अपनी धोती नहीं संभली गई थी। वो खुल जाती है और ये देखते ही उसका सबऑर्डिनेट आगे बढ़ता है, अपनी धोती उतारता है और उसको पहना देता है। अब उस दूसरे को इस तरह से देखकर तो सारों की चीखें ही निकल जाती जैसे उन्होंने कोई हॉरर सीन देख लिया हो। जैसे ही धोती वाला सीन ओवर होता है उनकी इज्जत का तो फालूदा हो चुका था। दोनों ऑफिसर्स अपने गीले गीले कपड़े पहनकर वहां से जाने के लिए दौड़ लगा देते हैं। यहाँ पर सेरेपी का भाई उनको बहुत छेड़ता है, कहता है कि आज तो हमारे घर पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया है और साथ ही साथ विनय की फिगर की तारीफें करना स्टार्ट कर देता है। अब विनय को समझ नहीं आ रही थी कि खुश हो या शर्मिंदा हो, वो वहाँ से जाने की करता है, लेकिन ये कह कर जाता है कि अब आपका घर देख लिया है, किसी दिन आकर मैं लाइट्स फिक्स कर जाऊंगा। अब उसके जाने के बाद ग्रैंड माँ विनय की तारीफें कर रही होती है और सेरेपी खुद से बोलती है आज तो 2 हैंडसम बॉयज मिले हैं मुझे, लेकिन दूसरा कितना खड़ूस था और ये वाला कितना स्वीट। और उसके बाद हमें पता चलता है कि सेरेपी एक स्कूल में टेम्परेरी टीचर भी है और कल उसका वहाँ पर लास्ट डे है। वहाँ पर एक इवेंट भी है और एक बहुत ही रिच मैन ने वहाँ पर स्कॉलरशिप अनाउंस करने भी आना है। अब अपने टीचर के लास्ट डे पर स्टूडेंट्स सेरेपी को कॉर्क ट्री के फ्लावर्स का बना हुआ एक बुके गिफ्ट करते हैं। कॉर्क ट्री
केमिस्ट्री फ्लावर्स उसे बहुत पसंद थे जैसे थेवन को पसंद थे। सेरेपी अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती थी। वो सारे उसके लास्ट डे पर काफी सैड थे। उसके बाद सेरेपी अपना बहुत सारे बॉक्सेस में सामान भरकर वहाँ से कहीं शिफ्ट कर रही होती है कि उसकी टक्कर हो जाती है हमारे हीरो थेवन से। पहले तो वो दोनों ही एक दूसरे को सॉरी सॉरी करने लगते हैं, लेकिन जब शक्लें देखते हैं तो इल्जाम एक दूसरे पर डालना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने नहीं देखा था, नहीं ये सारी गलती तुम्हारी है। अब सेरेपी के ऊपर थेवन का इस मुलाकात का इंप्रेशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतने में वहाँ पर दूसरे टीचर और प्रिंसिपल भी पहुँच जाते हैं और थेवन सारा का सारा इल्जाम सेरेपी पर डाल देता है। सेरेपी को भी पता चलता है कि यही चीफ गेस्ट है तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। अब इतने में वहाँ पर बच्चों की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सेरेपी भी वहाँ पर आती है और बच्चे वहाँ पर कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर वहाँ पर एक स्वीपर की शक्ल में कोई इंसान आता है जो कि एक्चुअली थेवन के पीछे वहाँ पर आया था। उसी परफॉर्मेंस के बाद सेरेपी जब स्पीच दे रही होती है तो वो कहती है कि मुश्किलें आती रहती है लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके ये शब्द बोलते ही थेवन को यादें आने लगती हैं जिस दिन वो ड्रंक था तो सेरेपी ने उसको बिल्कुल यही बोला था। अब उसे फौरन से याद आ जाता है कि इस लड़की ने तो एक दफ़ा पहले भी मेरी हेल्प की थी। अब वो शर्मिंदा तो होता है और स्पीच के बाद उसके पास आकर उसे थैंक यू बोलना चाहता। इतने में अटैकर उन पर हमला कर देता है। वो जैसे ही गोली चलाता है सेरेपी थेवन को बचा लेती है और सेरेपी बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह से थेवन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसे सारे रास्ते पता थे तो वो उसे छुपाने और भगाने में बहुत हेल्प करती है। सारा टाइम उसके साथ साथ ही रहती है। सेरेपी इतनी स्वीट थी, उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। वो सिर्फ थेवन को बचाना चाहती थी। वो किसी की भी जान जाते हुए या जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। उसे ऐसा लगता था कि गॉड ने उसे जो स्किल्स दी हैं वो उसे दूसरों की हेल्प करने में यूटिलाइज करनी चाहिए। यहाँ पर फाइट में एक पॉइंट ऐसा आता है कि सेरेपी और थेवन दोनों इशारों में एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो दोनों उस बिल्डिंग की छत तक पहुँच चुके थे। उन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से गुंडों ने घेरा हुआ था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि वो दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर जाएं। पर सेरेपी थेवन की हेल्प कराती है और उसे दूसरी बिल्डिंग पर जंप करा देती है और इतने में वहाँ पर नीचे पुलिस भी पहुँच जाती है। उन्हें देखते ही गुंडे वहाँ से भागने की कोशिशों में लग जाते हैं। अब थेवन अपने पुराने वाले एटीट्यूड की वजह से काफी शर्मिंदा हो चुका था। सेरेपी उसे कहती है कि एक दफा नहीं अब मैंने 2 दफा तुम्हारी जान बचाई है। तो थेवन भी अब उसे 2 दफा थैंक्स करता है। सेरेपी कहती है पहली दफा तो तुम भूल गए थे, अब दूसरी दफा जान बचाई है, इस दफा ना भूलना। अब उसके बाद थेवन का सेक्रेटरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सेरेपी से उसका फोन और अकाउंट नंबर मांगता है ताकि उसे रिवॉर्ड के तौर पर थोड़े पैसे भेजे। लेकिन सेरेपी कहती है ये सब मैं पैसे के लिए नहीं कर रही बल्कि लोगों की हेल्प करके मुझे खुशी मिलती है। थेवन उसकी इस बात से काफी इम्प्रेस होता है कि ये लड़की बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। उधर चॉर्म के हाथों यॉर्क की दोबारा से शामत आई हुई थी। वो उसे मारने लगती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ ये है कि जो जैन की डेथ हुई थी पुलिस को पता चल गया है कि वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर था और उसका नंबर 1 सस्पेक्ट एक्चुअली थेवन है। अगर थेवन इस केस में फंस जाए तो हमारा मकसद वैसे ही पूरा हो जाएगा। एक्चुअली पुलिस थेवन पर इसलिए शक कर रही थी क्योंकि उनके मरने का सबसे बड़ा फायदा तो थेवन को ही हुआ था। अब नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर थेवन की इंटेरोगेशन हो रही होती है और विनय ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर था। अब पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए थेवन सेरेपी को रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। सेरेपी एक दफ़ा इनकार करती है, शायद वो बाद में मान ही जाती, लेकिन बीच में विनय आ जाता है और सेरेपी को कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। मैंने इसी बहाने तुम्हारी ग्रैंड माँ से भी मिलना है और उनको थैंक्स भी करना है, उन्होंने मेरी उस दिन कितनी हेल्प की थी। और इसके साथ ही यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देती है। सेरेपी विनय के साथ चली जाती है और थेवन खड़ा देखता रह जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि बहुत आसान सा फार्मूला है, एक्चुअली गर्ल्स किसी से ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं तो वो यूनिफॉर्म वाले बॉयज़ हैं। थेवन ये सुनकर काफ़ी जेलस होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में थेवन सेरेपी को अपनी बॉडीगार्ड बनने की ऑफर करेगा और इसके साथ साथ लव ट्रायंगल का क्या फ्यूचर बनता है ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।